Now we discuss about structure of anther. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जैसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम होता है, इसी में आगे हमने देखा था एंथर, तो इसी में दूसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर means anther develop, anther and filament both are the stamen। ये डेवलप किससे हुआ है? स्टेमन से, सॉरी स्टेम से। और स्टेम पर आउटर लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। तो इनिशियली देखिए डेवलप कैसे होता है। ये मान के चलें यंग एंथर है, दिस वन इज द यंग एंथर, ये मान लीजिए यंग एंथर। और इस यंग एंथर में जो आउटर लेयर है ये क्या होगी? इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है। और इसके अंदर ये भरा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टर क्या है? डिवीजन। यंग एंथर, अब इस यंग एंथर में चेंजेस होंगे। चेंजेस में देखिए क्या होगा। ये एंथर आफ्टर सम टाइम जब डेवलप होगा तो स्क्वायर शेप हो जाएगा। ये आउटर लेयर एपिडर्मिस है, आउटर लेयर एपिडर्मल सेल है। और इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉर्नर्स पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कॉर्नर्स पर सेल डेवलप हो जाती है स्पेस से। और इस सेल को बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल का मतलब है प्रिमिटिव सेल जो आगे जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप करेगा। बाकी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है, ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो इस आर्किस्पोरियल सेल, देखिए आर्किस्पोरियल सेल में चेंजेस होंगे। तो इसमें क्या है? इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये फिशर है और ये इसमें लोब्स डेवलप होंगे। आउटर साइड में ये क्या है? एपिडर्मल सेल है, पूरी लेंथ में होगी। अपन थोड़ा सा शो कर रहे हैं यहां पर। अब इसमें देखिए क्या होगा, बीच वाला पोर्शन ये डेवलप होगा कनेक्टिव टिश्यू, मींस इसका कनेक्टिव है। ये इसके लोब्स हैं। तो इन लोब्स में आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल ये मान लीजिए यहां पर है। तो इससे कॉर्नर्स पर कुछ सेल डेवलप होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी पेरेंट्स हैं। और इसके अलावा दूसरी सेल और डेवलप होती है कॉर्नर्स पर। इन सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मींस इन फ्यूचर इससे आगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मींस इससे फ्यूचर में डेवलप होगी माइक्रो स्पोर मदर सेल। और इससे डेवलप होंगी लेयर्स ऑफ एंथर बोन। ये कनेक्ट, दिस वन इज द कनेक्ट। ये डेवलपमेंट हुआ एंथर। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने लोब हैं? 2 लोब हैं, राइट एंड लेफ्ट। और इनके अंदर यहां पर
इन फ्यूचर क्या डेवलप होगा, सेट, ये वाला सेट, और ये सेट क्या कहलाएगा, पॉलिन सेट। अब अपन इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मींस स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में देखें तो एक्चुअल में इसकी जो वॉल है, वॉल ऑफ एंथर, इस वॉल ऑफ एंथर में 4 लेयर्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 4 लेयर्स में देखिए कौन कौन से। नंबर 1 इज द एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर होगी, ठीक। दिस वन इज द आउटर सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन लेयर। सेकंड लेयर इज द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में जो सेल्स होती है भी सिंगल लेयर है, दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर। लेकिन इसकी जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम सिंगल लेयर, इसकी सेल्स होती है थिक, सेल्स आर थिक, मोटी होती है। और दूसरा, इन सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल्स है, सेल्स आर थिक एंड आउटर लेयर, आउटर वॉल, आउटर सेल वॉल is thin but inner सेल वॉल, अंदर की जो सेल वॉल है इनकी ये होती है थिक होती है। अब थिक क्यों है ये क्वेश्चन बनता है। थिक ड्यू टू, इसमें ऐसा क्या होता है, ड्यू टू, अब इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इन फाइबर की वजह से जो इनर लेयर है वो इनर लेयर कैसी हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है। अब आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो अल्फा फाइबर्स होते हैं ड्यू टू अल्फा सेलुलोज एंड अल्फा सेलुलोज फाइबर होती है एंड कैलोज बैंड, ये दो बातें याद रखो, कैलोज बैंड एंड अल्फा सेलुलोज फाइबर। अब अपन देखें कैसा होगा, डायग्राम में सारा पता लगेगा। अभी डायग्राम अपन देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर लेयर है। अब जो एंडोथीसियम है देखिए, इसमें सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड की वजह से ये एंडोथीसियम एक्चुअल में कैसी लेयर बन जाती है, फाइब्रस लेयर। सो दिस इज फाइब्रस लेयर, ये फाइब्रस लेयर, ठीक है। दूसरा, इसमें एक बात और याद रखिए, ड्यूरिंग एंथर मैच्योरेशन, जब एंथर मैच्योर होगा, ड्यूरिंग एंथर मैच्योरेशन इट इज डीजेनरेट, ये बाद में जाकर के नष्ट हो जाती है। अब अपन देखा कि एपिडर्मिस है, प्रोटेक्टिव है, ये भी बाद में नष्ट हो गई, तो ए भी कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। इट इज प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी। थोड़ा सा इसमें थ्योरी अभी आप याद रखिए। अब थर्ड लेयर की बात करें अपन, तो थर्ड लेयर अपनी है, ये होती है मिडिल लेयर। थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक्चुअल में इसमें ये 1 to 3 लेयर, मिडिल लेयर एक्चुअल में सबसे ज्यादा लेयर वाली होती है, 1 से 3 लेयर। और इस मिडिल लेयर में, मिडिल लेयर का जो फंक्शन है वो देखिए क्या है। मिडिल लेयर की जो सेल्स होंगी 1 से 3 लेयर,
अब इसमें जो सेल्स होती है, देखिए यहाँ पे अपन ने कहा कि ये सिंगल लेयर है सेल्स की, इसमें भी अपन ने कहा सिंगल लेयर है सेल्स की, बट इसकी सेल्स कैसी हैं, थिक होती हैं। थिक सेल्स के साथ इनका दूसरा मिडिल लेयर है, इसमें एक से 3 लेयर है। अब ये जो सेल है मिडिल लेयर की, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ द फूड। अब अपन ने टिश्यू पढ़ा था, तो ऐसा कौन सा टिश्यू जिसकी सेल में फूड का स्टोरेज होता है, तो वो होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस, ये जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इनमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करती है। अब इसमें क्या होता है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बारे में भी बात करें। ड्यूरिंग एंथर मैच्योरेशन, जब एंथर मैच्योर होता है तो उस ड्यूरेशन में ये भी डीजेनरेट हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर होती है टैपेटा। फोर्थ लेयर इज द टैपेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनर मोस्ट लेयर टैपेटा। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है। अब इसमें क्या होता है, इस टैपेटम में बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होती हैं ये होती है न्यूट्रिटिव सेल्स। न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, और ये न्यूट्रिटिव सेल्स एक्चुअल में दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं सिक्रेटरी टैपेटम, सिक्रेटरी सेल्स, और दूसरा अमीबॉइड सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स एंड अमीबॉइड सेल्स। अब सिक्रेटरी और अमीबॉइड सेल है, ये देखिए दोनों टाइप की सेल्स की बनी हुई है, कौन, अमीबॉइड सेल्स, ठीक है। ये दोनों सेल न्यूट्रिटिव होती है, न्यूट्रिशन देंगे किसको, जो डेवलपिंग होगा, माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड पोलन ग्रेन। अब इनमें क्या होता है, ये जो न्यूट्रिटिव सेल के साथ साथ में इनकी जो सेल्स होते हैं न्यूट्रिटिव सेल्स, इनका थिक साइटोप्लाज्म होता है। इनमें साइटोप्लाज्म ज्यादा मोटा होता है, थिक साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, और बाद में जाकर के इसी से मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती है ना, इनमें से देखिए क्या होता है, आगे चल करके सेल्स ज्यादा होने से पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट। अब अपन इस थ्योरी को डायग्राम में लेके चलते हैं कि डायग्रामेटिकली देखें तो एंथर की कितनी लेयर्स है, 4 लेयर्स इसकी वॉल में। 4 लेयर्स में अपन इसको यहां हटा दें, ठीक है। अब आप देखिए एंथर की 4 लेयर क्या क्या हो सकती है। जैसे अपन एक लोग को लेके बात करें, यहां पर ये मान लीजिए एक लोग है, ठीक है, और दूसरा यहां इसका स्टोमियम और ये सेकेंड लोब। बाकी का समझ आ जाएगा। इसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ये देखिए यहां से स्टार्ट करें तो ये कौन सी सेल्स है, ये आउटर लेयर है एंथर वॉल। ध्यान दीजिए ये वाला डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, और इस डायग्राम में अपन समझ सकते हैं इसकी वॉल और उसके फंक्शंस। समझ इस तरह से भी हो। ये दूसरा, ये सेल्स कौन सी, सबसे आउटर लेयर, आउटरमोस्ट लेयर। इस आउटरमोस्ट लेयर का नाम बताओ क्या है,
अभी तक आप पीछे देख चुके हो इतना सारा। ये आउटमोस्ट लेयर कौन सी है? दिस वन इज द एपिडर्मिस। अब आप ये सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ठीक। एपिडर्मिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो मैच्योर एंथर है, ये बेसिकली जब यंग एंथर था, डेवलप हो रहा था, तब इसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस थी, क्योंकि स्टेम से डेवलप होता है तो स्टेम पर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद इसके अंदर ग्रोइंग स्टेज थी, जो एपिकल स्टेम था, वहां पर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है। उनमें से कुछ सेल आर्कीस्पोरियल सेल बनाते हैं, और आर्कीस्पोरियल सेल आगे डेवलप होकर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के थ्रू, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के थ्रू बनाती है मेजर एंथर। अब इस एंथर की जो वॉल है, वॉल ऑफ द एंथर, इसमें कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। 4 में सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, देखिए आउटर लेयर सिंगल लेयर है इस सेल्स की, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव। दूसरा सेकंड लेयर देखिए, सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। ये फाइब्रस लेयर है, इसको फाइब्रस लेयर कहते हैं। एंडोथीसियम फाइब्रस लेयर है। ये मान के चलिए यहां से अपन ने कहा ये थिक लेयर होती है, ये थिक सेल्स है, ये वाली इस टाइप से इधर भी होंगी और आगे चलकर होंगी, इधर भी आएगी, ठीक है, इस टाइप से, ये थिक लेयर। अब इसकी सेल्स देखिए किस टाइप से, ये सेल्स थिक सेल्स हैं, बड़ी सेल्स हैं, एंडोथीसियम की सेल्स हैं, और इनमें इन सेल्स की जो आउटर वॉल है, आउटर और इनर वॉल में थोड़ा सा इस टाइप से ही बना सकते हैं। एंडोथीसियम की सेल्स थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद भी इस टाइप से सेल्स, ठीक है। अब इस सेल में देखिए, ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स की जो इनर वॉल है, देखिए इनर वॉल ये है और ये रेडियल वॉल है, ये अपर वॉल। तो इनर वॉल पर रेडियल पैटर्न में यहां पर इस टाइप से इसमें देखिए फाइबर पाया जा रहा है। सभी सेल्स में यहां रेडियल पैटर्न में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और ये जो फाइबर्स, ये फाइबर आप देख पा रहे हैं किस साइड में प्रेजेंट है, ओनली ये फाइबर किस साइड में प्रेजेंट है? ये फाइबर प्रेजेंट है इन सेल्स के लोअर पार्ट, यहाँ रेडियल पैटर्न में, यहाँ इस तरह से प्रेजेंट। यदि आप डायग्राम ठीक बना रहे हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट तो होता है डायग्राम बनाने में, लेकिन वो कष्ट अच्छा होता है, समझ आया? कष्ट जीवन में जरूरी है। मीन्स अब आप देखेंगे मिडिल लेयर, या फोकस करना, ये एंडोथीसियम की सेल्स और ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, सिंगल सेल है, मतलब इनमें न्यूक्लियस भी सिंगल है, ठीक। ये एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम जो लेयर है, सेकेंड लेयर, इसकी सेल्स देखिए कैसी है। इस सेल्स का जो एपिकल पार्ट है ये वाला, और ये है इसका बेसल पार्ट, इनर पार्ट, इनर वॉल है सेल्स की। तो सेल्स की इनर वॉल थिक है, आप देख पा रहे हैं, इनर वॉल थिक है, सेल्स की इनर वॉल थिक है, और आउटर वॉल, आउटर इसकी जो सेल वॉल है, देखिए इनर सेल वॉल
ये थिक है, आउटर सेल वॉल थिन है इसकी। सभी जगह अपन ऐसा बना सकते हैं। और क्या अब इस सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर अपने को यहां पर इसमें ये देखिए, ये अल्फा सेलुलोज फाइबर है, अल्फा सेलुलोज फाइबर दिख रहा है, और दूसरा इसमें कैलोज बैंड भी है। इस तरह के बैंड मिलते हैं, ये बैंड पैटर्न रेडियल पैटर्न में होते हैं। इस तरह सभी सेल्स में मिलेंगे, इस तरह से समझ लीजिए। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये कैलोज बैंड है इसके, तो ये वाला पार्ट हो गया कैलोज बैंड। ठीक, ये दो कैरेक्टर अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड किस लेयर की सेल्स में मिलते हैं? एंडोथीसियम। बहुत सरल है, टफ नहीं है। यदि अपन डायग्राम से इसको याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। यानी कि 2 लेयर्स हो गए। अब इन 2 लेयर्स में अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, देखिए। और ये जो एंडोथीसियम की लेयर है, ये भी प्रोटेक्टिव है, ये भी प्रोटेक्टिव, इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव, ये भी प्रोटेक्टिव है, इवन ये भी प्रोटेक्टिव है। दोनों का फंक्शन प्रोटेक्शन देना। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा। थर्ड लेयर कौन सी है? थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? 1 to 3 लेयर, और ये पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है। पैरेन्काइमेटा सेल्स कैसे? देखिए, ये मान लीजिए यहां पर ये सेल्स, ये एक लेयर बना देते हैं अपन सेल्स, ठीक है। और यहां ये है पोलिन सेल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। यहां डायग्राम जितना फाइन बनाएंगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। इसमें 3 लेयर्स है। चलिए अपन 1 से 3 लेयर बना सकते। ये मान लीजिए यहां से सेल्स स्टार्ट, तो चलो एक लेयर तो ये बन गई अपनी बाहर, ठीक है। 1 to 3 लेयर, 1 to 3 लेयर में ये सिंगल लेयर हो गई, चलिए ठीक। इसके बाद ये दूसरी सेल्स हो गई, सेकंड लेयर ऑफ द सेल्स हो गई। कौन सी लेयर बना रहे हैं अपन? बीच बीच में सो मत जाना, डायग्राम बनाओ सब लोग। ये सेल्स, इसके बाद में लेयर और बना सकते हैं अपन, बना दें चलो ये सेल्स की लेयर और। तो इसमें 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स होती है, ये ठीक है। अब ये सेल एक्चुअल में क्या होती है? पैरेन्काइमेटस मीन्स यहां देखिए क्या होता है। ये लेयर अपनी कौन सी है? थर्ड वन इज द थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर की कोई भी एक सेल अपन निकाल के देखें। जैसे अपन मिडिल लेयर की कोई भी एक सेल निकालते, ये वाली सेल चलो मिडिल लेयर की सेल, ठीक है। इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल के अंदर देखिए फूड का स्टोरेज है ये, और इसमें दूसरा फूड स्टोरेज के साथ साथ में इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आगे एंडोमाइटोसिस करता है।
न्यूक्लियस में आगे क्या होती है, एंडोमाइटोसिस। तो एंडोमाइटोसिस होने से क्या डेवलप हो जाता है, पॉलीप्लॉइड, मोर देन वन न्यूक्लियस डेवलप हो गया। इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, थिक साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है थिक, ठीक। अब दूसरी बात देखिए, थिक साइटोप्लाज्म के साथ साथ में क्या हो रहा है। आप इनर मोस्ट लेयर पे जाएं अपन, देखिए ये मान लीजिए इसकी इनर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर ये, इस लेयर को नाम क्या देते हैं, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर बोलो जल्दी से, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर कैसी है, टेपेटम, टेपेटम लेयर में को फोर्थ वन इज द न्यूट्रिटिव होती है और इसका थिक साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये बात अपन इस वाली सेल को लेके बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बात, ये कौन सी है, टेपेटम, और टेपेटम की सेल, ये जो अपन ने मिडिल लेयर को लेके कहा था वो नहीं, ये कौन सा है, टेपेटम। अब टेपेटम फोर्थ वन इनर मोस्ट लेयर। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अपन बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में ये रखा होगा, ये पूरा का पूरा पॉलिन सैक, दिस वन इज कॉल्ड पॉलिन सैक। और इस पॉलिन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ होगा इन फ्यूचर, ये भरे हुए इसके अंदर क्या, पॉलिन ग्रेन, ये छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन। तो अभी अपन ये देखें, अच्छा दूसरा ये देखिए, ये पॉइंट क्या है, स्टोमियम, स्टोमियम पॉइंट ऑफ डेसेंस, पॉइंट ऑफ डेसेंस। अब इस पॉइंट ऑफ डेसेंस स्टोमियम पे देखिए क्या, ये जो मिडिल लेयर होती है और दूसरा एंडोथीसियम, तो स्टोमियम वाले प्लेस पर इन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में जो सेल्स होती हैं यहां पर अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज बैंड, ये दोनों, एंड कैलोज बैंड, ये दोनों के दोनों एब्सेंट, बोथ एब्सेंट। अब देखिए इससे क्या, दोनों के एब्सेंट होने के साथ साथ इस एंडोथीसियम की जो सेल्स है, इनका जो नेचर ऑफ द एंडोथीसियम, इसका जो नेचर है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक से क्या होता है कि जैसे ड्राई सीजन आता है, तो ड्राई सीजन में ये सेल्स का जो वाटर है, ये वाटर, यहाँ पर वाटर की कमी होने से ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होने से अब क्या होता है, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से बाहर जाते हैं पॉइंट ऑफ डेसेंस से। तो अभी अपन को ये देखना है कि जो टेपेटम होता है, टेपेटम एक्चुअल में कैसा, टेपेटम कैसी सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है। अब न्यूट्रिशन ये जो देती है वो कैसे देती है, तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट वन देखते हैं, फंक्शन ऑफ टेपेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर नीट में जरूर क्वेश्चन आएगा, नीट में जरूर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देखिए ये स्ट्रक्चर अपना किसका था, ये मान लीजिए कट सेक्शन है इधर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कनेक्टेड, जिसके थ्रू दोनों लोब्स जुड़े होंगे। अब टेपेटम के जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले देखिए क्या है, टेपेटम क्या करती है।
टेपेटम एक्चुअल में क्या करती है जनरली, इससे टेपेटम क्या करेगी, देखो ऐसे मान के चलिए टेपेटम के बाहर कौन सी है, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर एक्चुअल में पैरेन्काइमेटस है। तो यहाँ पे मान के चलें ये देखिए एपिडर्मिस है, और इसके बाद ये लेयर सेकंड वन कौन सी है, एंडोथीसियम। इनमें मान लीजिए क्या भरा हुआ है, फूड। और उसके बाद थर्ड वन लेयर ये है, ये मान लीजिए सेल्स है किसकी, ये सेल्स अपनी किसकी है, नंबर थर्ड पे बताओ जल्दी से। नंबर वन ये एपिडर्मिस है, ठीक। उसके बाद में ये मिडिल लेयर है, ये ये एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम, और ये मिडिल लेयर, ठीक, मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर में क्या भरा हुआ है, देखिए मिडिल लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल है, और पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, फूड स्टोरेज। तो इसका फूड, ये जो फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय, ये सेल्स कौन सी है नीचे, ये सेल कौन सी है, टेपेटम, टेपेटम की सेल है। इस टेपेटम की सेल ने ये फूड एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए यहाँ पे टेपेटम की सेल्स है, ये टेपेटम। अब इन टेपेटम ने फूड एब्जॉर्ब किया कहां से, मिडिल लेयर से। तो अब इस टेपेटम की बात करें, इसमें फूड कहां से आ रहा है, फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में फूड स्टोरेज है, इसके अंदर फूड स्टोर रखा हुआ है, और इस फूड को एब्जॉर्ब किसने किया, टेपेटम की सेल। टेपेटम की सेल ने एब्जॉर्ब किया, तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, थिक हो गया। न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइडी डिवाइड करके पॉलीप्लॉइडी पैदा करेगा। अब इस सेल में क्या होगा कि इस सेल का पहला फंक्शन देखिए, नंबर वन टेपेटम का, टेपेटम की सेल का पहला फंक्शन है सीक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का सीक्रीशन, ए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन देखिए क्या होता है, इससे पहले कैसे बनता होगा इन सेल में, इन सेल में कुछ ग्रेन्यूल्स बनते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी। ये मान लीजिए प्रोयूबिस बॉडी, और इस प्रोयूबिस बॉडी पर ये सराउंडेड हो जाता है क्या, ये प्रोयूबिस बॉडी, और इस पर अब ये सराउंडेड, प्रोयूबिस सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं यूबिस बॉडी, इसको यूबिस बॉडी कहते हैं, यूबिस बॉडी। अब ये यूबिस बॉडी क्या करती है, बेसिकली यूबिस बॉडी क्या है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन इन फ्यूचर पोलिन ग्रेन, देखिए इसके अंदर यहां से टेपेटम की सेल से फूड, अब सबसे पहले तो इन्होंने टेपेटम ने फूड कहां से स्टोर किया था, कहां से एब्जॉर्ब किया था, मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करने के बाद में आगे फूड किसको दिया जाएगा, न्यूट्रिटिव किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा न्यू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलिन ग्रेन। और पोलिन ग्रेन जो बनेगा आगे फ्यूचर में, तो स्पोरोपोलेनिन आगे फ्यूचर में क्या बनाता है, इसकी आउटर लेयर पोलिन ग्रेन की एग्जाइन फॉर्मेशन, एग्जाइन फॉर्मेशन इन पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन में एग्जाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला फंक्शन क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये बेसिकली किसको सराउंड कर लेता है, प्रोयूबिस बॉडी को। प्रोयूबिस बॉडी क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं टेपेटम की सेल में।
उसके बाद में जब ये स्पोरोपोलिनिन इस प्रोयूबिस को ढक लेता है, सराउंड कर लेता है, तो उसे यूबिस बॉडी कहते हैं। और ये यूबिस बॉडी किसके चारों तरफ जमा हो जाती है? पोलन ग्रेन के। और क्या बनाती है? एक्साइन। एक्साइन लेयर बनाती है, आउटर लेयर। और एक्साइन की वजह से क्या होगा कि जो इस पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन फॉसिल, लंबे टाइम तक पोलन का प्रिजर्वेशन रहता है। पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन ऑफ द टैपेटम देखिए क्या होगा। हार्मोन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाया जाता है इससे? ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, सिक्रीशन। तीसरा, स्पोरोपोलिन तो बना ही बना, हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, इसके अलावा एंजाइम का सिक्रीशन होता है। एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है इससे? देखिए एंजाइम कौन सा सीक्रेट हुआ? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करेगा? जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन एक्चुअल में आगे बताएंगे। ये मान लीजिए पोलन ग्रेन टेट्राड ऑफ द पोलन ग्रेन, और इस पोलन ग्रेन को आपस में जोड़े रहती हैं कैलोज वॉल। तो ये जो कैलोज वॉल है इसको डिसॉल्व करेगा कैलेज एंजाइम। किसको डिसॉल्व करता है? कैलोज वॉल। कैलोज वॉल डिसॉल्व होने से पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाती है। पोलन ग्रेन सेपरेट हुई, और पोलन ग्रेन सेपरेट हुए तो इससे क्या होता है? किसमें हेल्प मिलती है? डेhiscence में। पोलन ग्रेन इससे बाहर आ जाते हैं। एंजाइम याद रखिए। फोर्थ में अपन देखें तो यहां पर एक पोलन ग्रेन के चारों तरफ पोलन किट होती है। पोलन किट बनाना, और ये पोलन किट एक्चुअल में कैसे बनती है? ये बनती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द बीटा कैरोटीन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से पोलन किट बनती है जो पोलन ग्रेन को कलर देती है। तो अपन इतना याद रखिए, फंक्शन ऑफ द टैपेटम। फंक्शन ऑफ द टैपेटम में सिक्रीशन ऑफ द स्पोरोपोलिन, यूबिस बॉडी ही कहते हैं इसको, हार्मोन का सिक्रीशन, एंजाइम का सिक्रीशन, पोलन किट का सिक्रीशन। दीज आर द फंक्शन ऑफ द टैपेटम। जो इस एंथर की जो 4 वॉल है, उन 4 वॉल में सबसे इनरमोस्ट कौन सी होती है? टैपेटम। क्लियर हो गया टैपेटम के बारे में? तो देखिए 1 बाय 1 कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। एंथर एंजियोस्पर्म में स्पेशली कैप्सुला में कितने लोब का बना है? 2 लोब का। और एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? पोलिन सैक 2। तो इस तरह से 4 पोलिन सैक वाला हुआ। तो बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। दोनों लोग आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? कनेक्टेड के थ्रू, ये पहले देख चुके हैं। और ये एंथर जो होता है वो किस पर लगा होता है? फिलामेंट पर। तो फिलामेंट एंड एंथर बोथ आता है स्टेमन। स्टेमन का जो होल है, पूरी रिंग है, वो कहलाती है एंडोसिल। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात कर रहे थे, तो इसमें 4 लेयर है। 4 लेयर में एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है, ये प्रोटेक्टिव होती है। दूसरी एंडोथेलियम भी प्रोटेक्टिव होती है। टैपेटम इवन जो अपनी मिडिल लेयर है, ये भी प्रोटेक्टिव होती है। इसमें एक क्वेश्चन और है कि 4 लेयर होती है, तो ड्यूरिंग या इन मैच्योरेशन, इन मैच्योर एंथर मैच्योर हो गया मान, इन मैच्योर एंथर, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। इन मैच्योर एंथर एपिडर्मिस ये वाली, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर डीजेनरेट। ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, तीनों नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जब तक थी तब तक इनका फंक्शन था प्रोटेक्टिव। अब मैच्योर एंथर में अंदर कौन बसती है? टैपेटम। इसमें एक एक पॉइंट याद रखो।
एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है प्रोटेक्टिव होती है, एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है मोटी होती है, बड़ी होती है, और इनकी जो आउटर सेल वॉल है वो थिन होती है। इनर सेल वॉल थिक होती है क्योंकि उसमें रेडियल पैटर्न में डिपॉजिट हो जाते हैं अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड। दूसरा इसका जो नेचर है एंडोथीसियम सेल्स का वो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो जहां पर स्ट्रोमियम होता है उस पॉइंट पर एंडोथीसियम की सेल्स में कैलोज, ये अपना कैलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड एंड अल्फा सेलुलोज फाइबर दोनों एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ वीक हो जाती है। वीक होने से देखिए यहाँ पर ये एब्सेंट हो, इनके एब्सेंट होने से वीक हो जाती है, तो इस पॉइंट पर ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने से डेhiscence होता है, तो डेhiscence पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रोमियम। थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर, इसमें 1 2 3 लेयर होती है, और ये मिडिल लेयर जो होती है इसमें ये किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटा सेल्स की। और पैरेन्काइमेटा सेल्स जो होती हैं वो क्या स्टोर करती है, फूड का स्टोरेज करती है। तो वो फूड किसको सप्लाई होता रहता है, फूड कौन एब्जॉर्ब करती है, टेपोटम की सेल, और टेपोटम की सेल फूड एब्जॉर्ब करने की वजह से इसको न्यूट्रिटिव बोलती है। इनके दो फंक्शन है, सिक्रेटरी सेल एंड अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल स्पेशली फाउंड इन द टाइफा, ये टाइफा में पाई जाती है। इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव। अब न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसे होगा, इन्होंने न्यूट्रिशन पहले एब्जॉर्ब कहां से किया होगा, मिडिल लेयर से, मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लिया फूड। अब इनका साइटोप्लाज्म ठीक हो गया, ये साथ में न्यूक्लियस में एंडोमाइटोसिस हुई, तो ये सेल हो गई पॉलीप्लॉइड सेल हो गई। अब इन सेल से क्या क्या सीक्रेट हुआ, तो स्पोरोपोलिन का सीक्रेशन होगा, माने इन सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स पर देखिए बाद में जाकर के क्या होता है, ये सेल भी रप्चर्ड हो जाती है। तो ये ग्रेन्यूल्स कहाँ रिलीज होंगे, ये ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे पॉलिन सैक में, और पॉलिन सैक में आगे जाकर के देखेंगे कि ये जो अपना पॉलिन सैक है, यहाँ मान लीजिए ये इसकी क्या है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और इस 2n में आगे मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद आगे फिर माइटोसिस होगी। मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों के थ्रू आगे चल करके ये पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं टेट्राड। मियोसिस के बाद में ये पॉलिन ग्रेन आपस में काय के थ्रू जुड़े होते हैं, कैलोज बॉल के थ्रू। तो पॉलिन ग्रेन को डेवलप करना, उसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन बनाना, ये टेपेटम का फंक्शन है। इसमें यूविस बॉडी हेल्प करती है, हार्मोन सीक्रेशन, एंजाइम सीक्रेशन, क्योंकि डेhiscence तभी होगा जब पॉलिन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे स्केलोज बॉल से। स्केलोज बॉल को डिसॉल्व कौन करता है, कैलेज एंजाइम, एंड पॉलिन किट इस पॉलिन ग्रेन को कलर देती है। तो इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर हुआ किसका, एंथर का, और उस एंथर की वॉल में कितने लेयर्स, 4। उन चारों के अपने एक एक फंक्शन याद रखो, इस पर कभी ना कभी कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।